Hello everyone, welcome to Humanities Hub class. So we shall continue with the same chapter, Nationalism in India, 10th class history. So today we will do unit 1.2, the Rowlatt Act. Okay. So in 1919, Gandhi ji decided to launch a nationwide satyagrah against proposed Rowlatt Act. एक तो बेटा आपको डेट याद रखना है 1919 कि इस ईयर में कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए, तो ईयर वाइज अगर आप याद रखेंगे राउलेट एक्ट के अगेंस्ट भी हमने एक सत्याग्रह चलाया 1919 में. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों क्यों हम उसको अपोज कर रहे हैं राउलेट एक्ट को, और वो था क्या. So this act was hurriedly passed through Imperial Legislative Council despite united opposition of Indian members. And this act gave government enormous power to represent political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. एक रीजन है उसको अपोज करने का कि एक ऐसा एक्ट बन रहा है जिसमें आप किसी भी इंडियन को जिसपे आपको डाउट हो कि एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी में है बिकॉज ऑफ हिज और हर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, आप 2 साल के लिए उनको जेल में रख सकते हैं और उनको कोई ट्रायल नहीं मिलेगा. जैसे एक प्रिजनर को एक चांस होता है कि कोर्ट में लेके जाए और उसके पास अपना कोई डिफेंस लॉयर होए, वो आपको नहीं मिलेगा. तो उसको अपोज करने के लिए गांधी जी ने प्रपोज करा कि अब राउलेट सत्याग्रह चलाएंगे, और ये सत्याग्रह शुरू होगा 6 अप्रैल को इस राउलेट एक्ट के अगेंस्ट. तो जब 6 अप्रैल आया तो वो कैसे शुरू हुआ राउलेट सत्याग्रह? रैलीज हुई, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, शॉप्स वर क्लोज्ड. तो जब ये सब कुछ होने लगा ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो ब्रिटिश जो थे वो बहुत उससे घबरा गए, डर गए कि ये तो हमारी मेन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, रेलवेज और सब कुछ, अगर ये बंद हो जाएगा. So British administration decided to clamp down on nationalist. Clamp down होता है पर कतरना, कि बहुत हमारे अपोज हो रहे हैं ना, कुछ हमारे अगेंस्ट आ रहे हैं, तो भी इनको हम बताएंगे कि आप हमारे अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो. तो इसलिए उन्होंने लोकल लीडर्स को पकड़कर जेल में डालना शुरू करा. लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, कि महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं आएंगे. 6 अप्रैल से ये शुरू हुआ और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर फायरिंग कर दी. पीसफुल प्रोसेशन है, दे वर सिंपली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस राउलेट एक्ट. तो जब पीसफुल प्रोसेशन पर उन्होंने पुलिस ने फायर करी तो बहुत गुस्सा था लोगों में. लोगों ने बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन इनको अटैक करा. सो व्हेनेवर आई टीच दिस चैप्टर, मैं बच्चों को बोलती हूँ कि एक चीज हमेशा आप ध्यान रखें कि लोग हैं वो किन जगहों पर अटैक करें. बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, ये सारी वो जगहें हैं जो उनको ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनको ब्रिटिशर्स के साथ रिलेट करते हैं, देखते हैं कि ये जगह है जो उनको एक ब्रिटिश रूल की याद दिलाता है, तो लोग उसको अटैक करते हैं. तो जब इतना वायलेंस हो गया तो अमृतसर सिटी में मार्शल लॉ लग गया. मार्शल लॉ मीन्स कि जो लॉ एंड ऑर्डर की कमांड है वो आप आर्मी को दे दीजिए, पुलिस नहीं करेगा. अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ वो सब बच्चों को पता है, हमने चाइल्डहुड से इसकी कहानियां सबने सुनी है. जलियांवाला बाग इंसिडेंट, 6 अप्रैल को प्रोटेस्ट शुरू हुआ, 10th को एक पीसफुल प्रोसेशन था, उसके ऊपर फायरिंग हुई. नाउ इट इज 13th अप्रैल. पंजाब में 13th अप्रैल बैसाखी बहुत एक बड़ा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, और जलियांवाला बाग का नाम आप सबने सुना हुआ है. तो इस पैराग्राफ में जलियांवाला बाग इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया गया कि on that day, Baisakhi day, many people they came and they were gathered in enclosed ground of Jallianwala Bagh. Why did people come? Some came to protest against government's new repressive measures. Other had come to attend the annual Baisakhi fair. कुछ लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे थे राउलेट एक्ट को, और कुछ बैसाखी का मेला था इसलिए लोग वहां पर आए हुए थे. अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जब मार्शल लॉ लगा हुआ था तो क्यों आ गए इतने सारे लोग. तो बहुत सिंपल सी बात है, आज के जैसा जमाना थोड़ा है कि सोशल मीडिया है, टीवी है, आप सबको पता चल गया कि मार्शल लॉ लगा है या कर्फ्यू है, बाहर नहीं जाना. तो बहुत सारे लोग तो गांव से आए थे. बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, मेनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड. उनको पता ही नहीं कि सिटी में मार्शल लॉ है या नहीं जाना या कोई टेंशन है. तो बहुत सारे लोग अमृतसर में आए हुए थे, कुछ प्रोटेस्ट करने. जो गांव से आए थे वो बैसाखी फेयर के लिए भी आए थे. पंजाब में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो हम 13th अप्रैल को मनाते हैं. तो ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर जनरल डायर, उन्होंने जलियांवाला बाग का एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, बहुत नैरो सा,
उसको ब्लॉक कर दिया और बहुत सारे लोगों को, जलियांवाला बाग जो है उनके ऊपर उन्होंने फायर करा, बहुत लोग, हंड्रेड्स, दे वर किल्ड। तो बाद में जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो ही सेड कि ये बहुत जरूरी था टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, कि भाई जो ये सत्याग्रह कर रहे हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट, उनके अंदर, मन के अंदर या तो डर या ब्रिटिश के लिए एक रिस्पेक्ट जगाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज हिज जस्टिफिकेशन। तो जब एक जलियांवाला बाग इन फेमस ऐसा वाला एक इंसिडेंट हो गया, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो फिर जलियांवाला बाग की न्यूज जैसे ही बाहर आई, तो बहुत सारे लोग, दे टुक टू स्ट्रीट्स in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police, attack on government buildings. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन रिस्पॉन्डेड ब्रूटली, बहुत उन्होंने कोई बहुत ब्रूटल रिप्रेशन, जबरदस्ती दबाने की कोशिश लोगों को करी। कैसा रिस्पॉन्स था ब्रिटिशर्स का? दे seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the street and do salute, salam to the Sahib. People were flogged and villages around Gujranwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. ये सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिएक्शन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ह्यूमिलेट करा। ये साइड में एक पिक्चर आप देख सकते हैं कि जमीन के ऊपर क्रॉल करिए, ब्रिटिश ऑफिसर्स को सलाम करिए, और बहुत मारा उनको। फ्लॉग मीन्स लाठियों से मारना, भगाना। और जो गुजरांवाला भी तो पाकिस्तान का पार्ट है, उस वक्त वो इंडिया, एक यूनाइटेड इंडिया था गुजरांवाला में, वहां पर भी उन्होंने बॉम्ब गिराया। तो दैट मीन्स कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था दैट वाज वेरी ब्रूटल। तो ये सारा राउलेट सत्याग्रह के बारे में, कि राउलेट एक्ट क्या था, व्हाई डिड इंडियंस अपोज इट, फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट आया एंड द रिएक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पार्ट इज कि राउलेट सत्याग्रह मोस्टली सिटीज तक लिमिटेड था। तो जब आपने एक ऐसा मूवमेंट इंडिया में अगर चलाना है जिसमें ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट हो, मींस ऑल सेक्शंस, ऑल रीजन्स ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेट करें, सब लोग आए, तो ऐसा एक मूवमेंट चलाने के लिए गांधी जी ने ये रियलाइज करा कि उसके लिए दो बहुत कंडीशंस है। एक तो रूरल एरियाज के लोगों को भी जोड़ा जाए, और हिंदू मुस्लिम, दो जो मेजर कम्युनिटीज थी इंडिया में, कि वो जरूर इकट्ठे आने चाहिए। अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठा कुछ करेंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो वो एक इम्पैक्ट ब्रिटिश के ऊपर आएगा। सो उनको एक आइडिया मिल गया कि हिंदूज और मुस्लिम्स को कैसे यूनाइट करना है। सो दैट वाज द आइडिया दैट टू टेक अप खिलाफत इशू। अब ये हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में भी करा था। सो मैं एक ब्रीफली बताती हूँ, आपको समझ में आएगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, एक तरफ ब्रिटेन और बाकी और कुछ कंट्रीज थे, दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप था जो हार गया था, उनमें से वन ऑफ द कंट्री वाज टर्की। तो टर्की पे जो रूल कर रहा था ऑटोमन एम्पायर, और भी बहुत सारे एरियाज थे ऑटोमन एम्पायर के अंडर, पर जो ऑटोमन एम्पायर, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें खलीफा जो है, उनके रिलीजियस हेड, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गया, तो ये ऐसा लग रहा था कि ब्रिटेन टर्की के ऊपर बहुत हार्श ट्रीटी लगा देगा, खलीफा जो उनके रिलीजियस हेड है उनकी पावर को छीन लेगा। तो खलीफा की सपोर्ट में इंडियन मुस्लिम्स ने इंडिया में खिलाफत मूवमेंट चलाया था। तो गांधी जी ने उस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करा, सो दैट इंडिया में हिंदू मुस्लिम यूनिटी आ जाए, और वो एक अम्ब्रेला के अंदर एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट वो चला सके। और दैट वाज द आइडिया कि इससे फिर एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी आ जाएगी, और इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं, जो हमेशा से हमें डिवाइड एंड रूल करते आए, उसके बाद आपको उससे ज्यादा अच्छा ब्रिटिशर्स के ऊपर एक और उनको प्रेशर पड़ेगा कि ये तो दोनों कम्युनिटीज पास में आ गई। So at the session, Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders to start a non-cooperation movement. तो जो एनुअल सेशन होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जब वो कैलकाटा में 1920 में हुआ, वहां पर उन्होंने बोला कि अब हमें एक मूवमेंट शुरू करना होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। बाय, टेक केयर।